बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका ऑनलाइन ट्यूटर खुर्रम शहजाद। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको अपडेट्स का मैसेज मौसूल हो सके। आज हम एक्सेल की क्लास नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर क्लिक किया। ब्लैंक वर्कबुक। लास्ट क्लास में कंडीशन फॉर्मेटिंग में हाईलाइटेड से रूल्स हमने पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे टॉप बॉटम रूल्स। टॉप बॉटम रूल्स में सबसे पहले है हमारे पास टॉप 10 आइटम एंड टॉप 10%। टॉप 10 आइटम्स और इसके बाद है टॉप 10%। ठीक है, सबसे पहले देखें टॉप 10% क्या चीज़ है। यहाँ पर हम कुछ वैल्यू लिख लेते हैं। देखें, ये कुछ नंबर्स मैंने यहाँ पर टाइप किए। अब हम इन तमाम नंबर्स को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब में ही हम जा रहे हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और कंडीशनल फॉर्मेटिंग में टॉप बॉटम रूल्स, और इसमें हम सबसे पहले करेंगे टॉप 10 आइटम्स। टॉप 10 आइटम से मुराद ये है कि ये जो मैंने सिलेक्शन ली हुई है इसमें जो टॉप 10 वैल्यू हैं वो मुझे हाईलाइट हो जाएं। तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो देखें, क्लिक करने के ऊपर मेरे पास ये टॉप 10 वैल्यू जो हैं वो हाईलाइट हो गई हैं। अगर आपको टॉप 5 वैल्यू हाईलाइट करनी है तो आप यहाँ से टॉप 5 वैल्यू को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको टॉप 3 वैल्यू देखनी है तो यहाँ पर आप 3 कर देंगे तो यहाँ पे टॉप 3 वैल्यू हाईलाइट हो जाएंगी। कलर आप अपनी मर्ज़ी से जो भी लेना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ओके कर दिया। अगर आपको टॉप 10 वैल्यू देखनी है तो ये आपने यहाँ से 10 कर दिया। टॉप 11, टॉप 12, तो आपको जितनी टॉप वैल्यू देखनी है वो आप यहाँ से सिलेक्शन कर लीजिए और इसके बाद ओके कर दें। इसके बाद इसको दोबारा कॉपी किया मैंने, पेस्ट कर दिया। टॉप 10% हो गया हमारे पास। ये आपकी टॉप 10% है। और ये हमारे पास टॉप 10%। यहाँ पर पहले वाले रूल को क्लियर कर देते हैं। टॉप 10% से मुराद क्या है कि जो जिस वैल्यू का 10% सबसे ज़्यादा हो उसको ये हाईलाइट कर दे। इस पर हमने सिलेक्शन ली, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल्स में टॉप 10% करा हमने। तो ये देखें आप, अगर मैं यहाँ से परसेंटेज कम कर दूँ जब भी वही आ रही है हमारे पास। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। जैसे 5 का 10% हमारे पास ये है, और लास्ट 49, 60 का
6 आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा परसेंटेज है, टॉप 10% ये है, तो इस वजह से 60 को इसने हाईलाइट किया है। इसके बाद इसी को मैं कॉपी कर रहा हूँ और बॉटम 10 आइटम्स, ठीक है, ये आ गया आपके पास। बॉटम 10 आइटम्स और बॉटम 10%, इन दोनों को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल वी। ये हमारे पास है बॉटम 10% का कॉलम और ये है हमारे पास बॉटम 10%, ठीक है। इनमें से मैं ख़त्म कर देता हूँ पुराने वाला रूल। टॉप बॉटम 10 आइटम्स यानी कि छोटी 10 वैल्यूज़ कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप बॉटम में गए, बॉटम 10 आइटम्स पे गए, तो यहाँ से हमने सेलेक्ट कर लिया। अगर मुझे बॉटम 6 वैल्यू देखनी है, यहाँ पे सिलेक्ट से 6 को सिलेक्ट कर लिया। अगर मुझे 10 से ज़्यादा वैल्यू देखनी है तो 10 से ज़्यादा आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। कलर आप अपनी मर्ज़ी से जो लेना चाहते हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं। इसी तरीके से बॉटम 10% आपने हाईलाइट करना है। आप यहाँ पर जाएँ, बॉटम 10%, ये आ गया आपके पास जो सबसे 10% में, ठीक है। इसके बाद है हमारे पास टॉप बॉटम रूल्स के अंदर अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज। अबव एवरेज एंड बिलो एवरेज, दोबारा इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, कंट्रोल सी, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल वी, ये मेरे पास आ गया अबव एवरेज और ये आ गया मेरे पास बिलो एवरेज। इस दोनों की पुरानी फॉर्मेटिंग क्लियर कर देते हैं। अबव एवरेज देख लें, कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप बॉटम रूल्स, अबव एवरेज पे क्लिक किया तो जो एवरेज वैल्यू होंगी ये अपनी मर्ज़ी से उसको हाईलाइट करेगा, ठीक है, इसके उसको हाईलाइट कर देगा। और ये बिलो एवरेज वैल्यू जो सबसे छोटी एवरेज वैल्यू होंगी उनको हाईलाइट कर देगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग टॉप बॉटम रूल्स एंड बिलो एवरेज, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास टॉप बॉटम रूल्स। इसके बाद देखें, इसी में कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही हमारे पास डेटा बार्स हैं। डेटा बार्स जैसे कि यहाँ पे हम कुछ नंबर ले लेते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग डेटा बार्स में जाएं तो यहाँ से आप इसको, जैसे परसेंटेज हमें देखना होता है, हम फील्ड के ज़रिए परसेंटेज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर मैं इधर लिख दूँ 400 वैल्यू तो इसके मुताबिक तमाम फील्ड एडजस्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसके बाद डेटा बार के बाद है आपके पास कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कलर स्केल्स। पुरानी फॉर्मेटिंग क्लियर कर देते हैं। यहाँ पर जाएं, कलर स्केल में जाएं तो ये देखें ये भी वैल्यू के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। इसके बाद आपके पास है आइकॉन सेट्स। इसकी मज़ीद डिटेल हम एडवांस के अंदर पढ़ेंगे और आइकॉन सेट्स और उस एडवांस के अंदर हम पढ़ेंगे कि अगर हम अपनी मर्ज़ी से हाईलाइट कराना चाह रहे हैं तो वो किस तरीके से करवाएंगे। वो आगे हमारा जब हम एडवांस पढ़ेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा। अभी बेसिक ही है, बिगनर है, तो अभी आप इसको फोकस करें, इस पर अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। अब देखें ये आइकॉन्स है हमारे, ठीक है। हम आइकॉन्स के ज़रिए डेटा को डिफ़ाइन करना चाह रहे हैं। ये आपके पास डिफरेंट आइकॉन्स हैं, ये लीजिए, ठीक है। तो ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमारे पास कंप्लीट हो गया।
हर उसके अंदर देखें मोर रूल्स का एक ऑप्शन है, मोर रूल्स डेटा बार्स में भी, कलर स्केल में भी, आइकॉन सेट्स में भी, और न्यू रूल यहाँ पर भी ऑप्शन है, मैनेज रूल्स। ये हम एडवांस के अंदर इसको पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपकी समझ में आई होगी। कोई भी प्रॉब्लम होती है इस वीडियो को दोबारा प्ले करके देखें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।